करेगा, कोई किसी को पुण्य नहीं करेगा, कोई संतों का सम्मान नहीं करेगा, कोई भजन नहीं करेगा, ऐसा भारी उद्घोष करा दिया। संत गए, समझाने लगे, बेटा ऐसा नहीं करना आपको, तो संतों को ही समझाने लगे। ब्राह्मणों से कह दिया कि ब्राह्मणों, आपको कहीं भी यज्ञ नहीं करना, यदि कोई हवन करता दिख जाए तो उसको मार देना। परिणाम क्या हुआ? हम जो यज्ञ करते हैं, हम जो भजन करते हैं, हम जो पूजन करते हैं, उसका फल केवल हमको ही नहीं मिलता, समग्र प्रकृति, समग्र सृष्टि को, समस्त सृष्टि को उसका पुण्य मिलता है, उसका फल मिलता है। आज संतों की कृपा से सत्येन धार्यते पृथ्वी, सत्येन तपते रवि। संतों का जो सत्य है, संतों का जो तप है, संतों का जो भजन है, उसी भजन से पृथ्वी रुकी हुई है। अब बड़ा भारी उनके जीवन में, उनके राज्य में दुर्भिक्ष पड़ गया। संतों ने विचार किया, ये दुष्ट राजा है, पहले इस बीमारी का इलाज करो। जब सत्ता पर दुष्ट राजाओं का अतिक्रमण हो जाता है तो संतों को सत्ता संभालनी पड़ती है। ये भगवान ने भागवत में सूत्र दिया है। तो फिर संत, भगवान ने अपने हाथों में जल लिया और श्राप दे डाला कि ऐसे राजा हमको नहीं चाहिए, जो राजा ना तो भजन करने दें, हमारे सनातन धर्म की हानि करे, ऐसा राजा हमको नहीं चाहिए। हमको तो हमारे हिंदू धर्म, सनातन धर्म की वृद्धि करने वाला राजा चाहिए, लोगों में संस्कार बढ़ाए, लोगों को संस्कार दे, ऐसा राजा हमको चाहिए, हमको ऐसा राजा नहीं चाहिए। श्राप दे डाला, राजा तुम्हारा पतन हो जाएगा। बोलो शंकर भगवान की। पतन होगा तुम्हारा, शरीर गिर गया। अब राजा की मृत्यु हो गई। अराजकता ना फैल जाए, राजकाज कैसे चले, इसके लिए दूसरा राजा चाहिए। तो राजा के शरीर का मंथन किया, पाप निकल गया। भगवान का स्वरूप ही राजा पृथु के रूप में अवतार लेकर के आया। प्रेम से कह श्री राधे। बोले पृथु जी महाराज की जय हो। ये अकाल क्यों पड़ते हैं? प्रकृति असंतुलित क्यों होती है? क्योंकि प्रकृति के जो पुरुष हैं भगवान श्रीमन नारायण, उनका जो अपमान करता है, धर्मानुकूल आचरण नहीं करता, तो प्रकृति कुपित होती है और प्रकृति सारे संसार को दंड देती है। चाहे वो नाना प्रकार के कोप हैं, कभी बाढ़ आ जाना, कभी बादल फट जाना, कभी अकाल पड़ जाना, कभी पानी पड़ते रहना, कभी अतिवृष्टि, कभी अनावृष्टि, तो प्रकृति असंतुलित हो जाती। प्रकृति ठाकुर जी की पटरानी है, पृथ्वी भूदेवी ठाकुर जी की पटरानी है। ऐसा क्यों हुआ? ये पाप कर्मों का फल है। हमारे कर्म जब चरम सीमा को, दुष्कर्म चरम सीमा को पार कर जाते हैं, तब सृष्टि में असंतुलन हो जाता है, सृष्टि त्राही त्राही करने लगती है। संसार में कर्म का बड़ा महत्व है।